जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जो 500 साल पहले लिखी गई और उसमें लिखी बातें आज हमारी दुनिया में सच हो रही हैं। युद्ध, महामारी, क्लाइमेट चेंज, क्या ये सब पहले से तय था? ये सुनकर डर लगता है या थोड़ा अजीब? बस यही सवाल है जो नॉस्ट्राडेमस का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है। और सच में यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या हम सब एक लिखी हुई कहानी के बस किरदार हैं या अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत रखते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर नॉस्ट्राडेमस थे कौन। फिर देखेंगे उनकी कुछ मशहूर भविष्यवाणियां जो कहते हैं कि सच हुई। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे समय के लिए क्या कहा जा रहा है। और सबसे जरूरी, क्या ये सच में भविष्य है या हमारे आज का आईना? और आखिर में कि भविष्य हमारे हाथ में कैसे है। तो शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसके नाम के इर्द गिर्द इतनी कहानियां हैं। तो देखिए, नॉस्ट्राडेमस का असली नाम था मिशेल डी नॉस्ट्रडम। 1503 में फ्रांस में पैदा हुए। उन्होंने अपनी मशहूर किताब लेस प्रोफेसीज 1555 में छापी थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि वो कोई आम भविष्यवक्ता नहीं थे। जी हाँ, नॉस्ट्राडेमस असल में एक डॉक्टर थे, एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने उस दौर की सबसे भयानक महामारी प्लेग के मरीजों का इलाज किया था। मतलब वो कोई जादू टोना करने वाले नहीं, बल्कि विज्ञान और दुनिया की तकलीफों को करीब से देखने वाले इंसान थे। और उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सीधी साधी भाषा में नहीं था। उन्होंने क्वार्ट्रेन मतलब 4 लाइनों की कविताएं लिखीं और भाषा भी ऐसी इस्तेमाल की, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक सबका मिक्स, कि उसका सीधा सीधा मतलब निकालना आज भी नामुमकिन सा है। और शायद इसीलिए उनकी बातें आज तक एक पहेली बनी हुई है। तो अब जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि नॉस्ट्राडेमस ने उन्हें सदियों पहले ही देख लिया था। उनकी एक बहुत ही मशहूर भविष्यवाणी है, कुछ इस तरह: एक जवान शेर एक बूढ़े शेर को हरा देगा, सोने के पिंजरे से उसकी आंखें निकाल लेगा। सुनने में ये बिल्कुल एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसकी व्याख्या एक बहुत ही भयानक ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। लोग इसे फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत से जोड़ते हैं। हुआ ये कि 1559 में एक मुकाबले के दौरान एक भाले का टुकड़ा राजा के हेलमेट, जिसे सोने का पिंजरा कहा गया, उसे चीरता हुआ उनकी आंख में जा घुसा और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसे उनकी सबसे सटीक भविष्यवाणियों में से एक माना जाता है। अब आते हैं एक और बहुत ही विवादास्पद भविष्यवाणी पर, हिटलर से जुड़ी। नॉस्ट्राडेमस ने अपनी कविताओं में हिस्टर नाम का जिक्र किया था और लिखा था कि पश्चिम यूरोप में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो अपनी बातों से, अपनी जुबान से एक बड़ी सेना को बहकाएगा और दुनिया में तबाही लाएगा। कई लोग मानते हैं कि हिस्टर मतलब सीधा सीधा हिटलर, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। हिस्टर असल में डेन्यूब नदी का एक पुराना लैटिन नाम भी है। तो क्या ये वाकई हिटलर की भविष्यवाणी थी या फिर किसी नदी का जिक्र? बस यही वो धुंधलापन है जो हर तरह की व्याख्या के लिए दरवाजे खोल देता है। और ऐसा सिर्फ हिटलर के साथ नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, 9/11 के हमले हों या फिर कोविड महामारी, इन सभी बड़ी घटनाओं के बाद लोगों ने नॉस्ट्राडेमस की कविताओं में इनका जिक्र ढूंढ निकाला। तो सवाल फिर वही उठता है, क्या ये सच में भविष्यवाणी है या घटना होने के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से मतलब निकालना? खैर, अब बात करते हैं उस चीज की जो आज सबसे ज्यादा हलचल मचा रही है, यानी 2026 के लिए क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, नॉस्ट्राडेमस ने कहीं भी सीधे सीधे साल 2026 नहीं लिखा है, लेकिन उनकी कविताओं की व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं कि आने वाले समय में 4 बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध, एक भयानक जलवायु संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से खतरा और सरकारों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह। और अगर हम आज दुनिया को देखें तो ये सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? और यहीं पर आकर हमें रुकना होगा और सोचना होगा, क्या नॉस्ट्राडेमस ने सच में 500 साल आगे का भविष्य देख लिया था, या फिर वो बस इंसानी फितरत और समाज के उन पैटर्न्स को लिख रहे थे जो हर सदी में, हर दौर में खुद को दोहराते हैं। देखिए, उनकी बातें किसी भविष्यवाणी से ज्यादा हमारे आज का आईना लगती हैं। जब वो कहते हैं धरती जलेगी, तो हमें आज की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों की आग याद आती है। जब वो कहते हैं इंसान अपनी ही बनाई चीज से डरेगा, तो एआई और डीप फेक का खतरा आंखों के सामने आ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की है, असली खतरा नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां नहीं है। असली खतरा है वो सोच जो ये मान लेती है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा।
क्योंकि ये सोच हमें कुछ भी करने से रोक देती है, हमारी जिम्मेदारी के एहसास को खत्म कर देती है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है इस डर से बाहर निकलकर जागरूक होने का और फिर कुछ करने का। देखिए, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला है डर कर बैठ जाने का, ये मान लेने का कि हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा रास्ता है जागरूकता का, एक्शन लेने का, ये समझने का कि नॉस्ट्रेडेमस की बातें शायद भविष्य नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक चेतावनी कि अगर हम नहीं सुधरे तो क्या हो सकता है। युद्ध, प्रदूषण, नफरत, ये सब किसी लिखी हुई किस्मत का नतीजा नहीं है। ये सब इंसानी फैसलों और आदतों का नतीजा है, और इसीलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भविष्य लिखा हुआ नहीं होता। इसे हर रोज हम सब अपने फैसलों से, अपने कामों से बनाते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि नॉस्ट्रेडामस सही थे या गलत। असली सवाल ये है कि हम उनकी बातों को किस नज़र से देखते हैं, एक डरावनी भविष्यवाणी की तरह जिसे बस सच होना ही है, या फिर अपने समय के लिए एक चेतावनी की तरह जिसे सुनकर हम जाग जाएं, क्योंकि इसका जवाब जो भी होगा वही हमारा आने वाला कल तय करेगा।